Hello friends, today's topic is comparison between human intelligence and artificial intelligence. Artificial intelligence. So let's discuss what is human intelligence. Human intelligence means human intelligence क्या होता है? इसमें it is something natural, no artificial is involved in it. In all fields, intelligence is something differently perceived and differently acquired. More specifically, human intelligence is something related to the adoption of various other cognitive process in order to have a specific environment. In human intelligence, the word intelligence plays a vital role because intelligence is with them all its need to cognate and make a step-by-step plan for performing certain tasks. ह्यूमन इंटेलिजेंस में भी क्या है कि आपको जैसे सपोज आपने देखा कि फायर है तो आप क्या करोगे कहीं पर फायर तो आपने हैंड्स को आप पुल बैक कर लोगे आप उसको पीछे ले लोगे क्योंकि आपको पता है कि इससे मुझे इंजरी हो सकती है। आप कहीं जा रहे हो आपने बाइक में सामने कोई एनिमल्स हुए तो आप क्या करोगे ब्रेक लगा लोगे। दिस इज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स नेचुरल कि आपको पता है कि वहाँ आगे एक्सीडेंट हो सकता है तो आप क्या करोगे पहले इसको स्टॉप कर दो। ओके। इन artificial intelligence is designed to add human like qualities in robotic machine. Its major function is to make the robot a good copy of human beings. ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें एक ऐसा रोबोट ऐसी मशीन रेडी करनी है जो ह्यूमन बीइंग की तरह से बिहेव कर सके वर्क कर सके थिंक कर सके और रिएक्ट कर सके एक्ट कर सके। Any artificial intelligent machine can do any intelligent work according to its programming. Means कि जो आपने प्रोग्राम उसमें एंटर किया है जो आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया है कोड किया है वो उसी के बेस पर आपको परफॉर्म करेगा। जस्ट लाइक ए सिंपल एग्जांपल से कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या है कि आपने जो कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज आपने फीड किए हैं जो आपने इनकोड किए हैं उसमें जो इंस्टॉल किए हैं उसी के बेस पे वो आंसर देते हैं। 2+2 तो वो 4 ही बताएगा, ये नहीं कि 2+2 5 करेगा क्योंकि जो हमने उसमें प्रोग्रामिंग की है वो उसी के बेस पर वो कैलकुलेशन देगा। सेम चीज जैसे वेदर फोरकास्टिंग है। वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि जो आपको आज के दिन आप देखते वेदर फोरकास्टिंग ये बताता है जो कंप्यूटर आप लैपटॉप मोबाइल में कहीं भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन। तो उसमें वो कैसे किस बेस पे बताता है वो प्रीवियस डेटा बेस पे बताता है लास्ट 10 ईयर्स के डेटा बेस को कि उस पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वेदर में पर्टिकुलर विंड की स्पीड पर सनलाइट पर टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी पर सब पर चेक करके उसके बेस पर एनालिसिस करता है कि आज या नेक्स्ट 5 डेज में कैसा वेदर रहेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट नेचुरल intelligent thinking of human or any animal is very complex process. But natural intelligent thinking of human or any animal is very complex process of sensing, learning, thinking, understanding, and action. Very- Because the human intelligence is analog as work in the form of signals, but in artificial intelligence it is digital क्योंकि इंटेलिजेंस में क्या होता है आर्टिफिशियल में हम सब कुछ जो करते हैं वो नंबर बेस पे करते हैं जीरो एंड वन की फॉर्म में होता है सब कुछ कैलकुलेशन होती है जो भी प्रेडिक्शन होता है सब वो जीरो वन के नंबर्स की फॉर्म में होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज बिगर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द नेम सजेस्ट आर्टिफिशियल लाइक लिटिल एंड टेम्परेरी। Human intelligence is reliable, but whereas artificial intelligence is not. ह्यूमन इंटेलिजेंस इज रिलायबल। क्यों रिलायबल है? क्योंकि हम जो ह्यूमन नेचर है जो उसने सीखा है लर्न किया वो उसने एनवायरमेंट से सीखा है लर्न किया। जैसे एनिमल्स है आपने देखा कि एनिमल्स आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप एनिमल्स
जो काऊ है, बफेलो है, एंड एनी पेट एनिमल्स, आपने देखा कि वो मॉर्निंग में जाते हैं लेकिन शाम को वापस अपने उसी रास्ते से वापस आते हैं। क्यों? दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ देयर ब्रेन्स। एंड आपने देखा कि जो डॉग है, आप वो अपने नॉन को स्मेल करके उसकी पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। दिस इज द इंटेलिजेंस। पर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे बी रिलायबल हो सकता है, मे बी नॉट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो किस पे बेस्ड है? वो प्रीवियस डेटाबेस पे बेस्ड है। अगर आपका डेटाबेस करेक्ट है तो वो पूरे वो सही प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करेगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बट अगर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम्स है, एम्बिग्यूटी है, तो वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। So some are the comparisons, just like ability to use attributes. These are the attributes, and these are natural intelligence, artificial intelligence. First, ability to use sensors. तो नेचुरल इंटेलिजेंस में वेरी हाई होगा सेंसर्स, क्योंकि हमारे नेचुरल जो वेरी हाई होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लो होते हैं। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस नेचुरल इंटेलिजेंस में हाई होता है, but artificial intelligence is very low. Acquiring large amounts of information in natural intelligence very high, and artificial intelligence is very high. क्यों? क्योंकि जब acquiring large amount of information वो एक मशीन में हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं rather than in natural intelligence. Imagination power वो नेचुरल इंटेलिजेंस की वेरी हाई होगी, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो. Ability to make complex calculation, तो नेचुरल एबिलिटी टू मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है तो उसमें क्या होता है, उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो उसकी भी लो होती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि मशीन यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू हाई होती है। एडेप्टिव नेचर, नेचुरल इंटेलिजेंस का एडेप्टिव नेचर को गेन करने का जो होता है वो वेरी हाई होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लो इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें प्रोग्राम करते हैं, हम उसमें डेटाबेस उसके जो भी प्रोग्रामिंग हम उसको पहले इंसर्ट करते हैं, देन वो परफॉर्म। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो नेचुरल इंटेलिजेंस में लो होता है क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस होता है। जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं हमने जो प्रोग्राम दिया, जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं तो उसको वेरी हाई होता है। नाउ वीक ए आई एंड स्ट्रॉन्ग ए आई। वट इज वीक ए आई? The principle behind weak AI is simply the fact that machine can be made to act as if they are intelligent. Machine can be made to act as if they are intelligent. For example, when a human player plays chess against a computer, the human player may feel as if the computer is actually making impressive moves. Just basic. Chess application is not thinking planning at all. All the moves it makes are previously fed into the computer by a human. That is how it is ensured that the software will make the right move at the right time. चेस में क्या होता है कि हम सारे मूव्स पहले स्टोर करा देते हैं इन कंप्यूटर, देन जब वो नेक्स्ट मूव करते तो वो जो आपने मूव उसमें स्टोर किया तो वो वही मूव्स चलेगा, वही मूव समझो, आना तो कोई मूव नहीं हुआ। जो हमने डेटा बेस में क्रिएट किया है मूव वो वही उसके बेस पर वो उसके आंसर को रखते हैं। वट इज ए स्ट्रॉन्ग ए आई? द ए आई in the principle behind strong AI is that machine could be made to think, or in other words, could represent human minds in future. If that is the case, those machines will have the ability to reason, think, and do all functions that a human is capable of doing. But according to the most people, this technology will never be
develop, or at least it will take a very लॉन्ग टाइम। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि वो ऐसे रिएक्ट करे मशीन कि जो जैसे ह्यूमन बीइंग रिएक्ट कर रहा है, यानी कि उसमें अगर सपोज कोई फायर है तो उसमें रोबोट को अगर फील होता है तो वो अपने हैंड्स फुल बैक करता है। इट मीन्स कहीं उसको लगता है कि ऑब्स्टेकल है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, तो इतने क्विक रेस्पॉन्स उसको देना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ का उसके बाद आंसर होना चाहिए। सो what is the difference between strong AI and weak AI? Strong AI, the term strong AI was originally coined by Serley, and strong AI suppose that it is possible for machines to become human or self-aware, but may or may not exhibit human-like thought process. In weak AI, weak AI refers to the use of software to study or accomplish specific problem solving or reasoning tasks that do not encompass all human cognitive abilities. In strong AI claims that machines can act intelligently, has mind and understanding. स्ट्रॉन्ग एआई में क्लेम क्या क्या होता है कि मशीन जो है वो इंटेलिजेंटली रिएक्ट एक्ट करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। इन वीक claims that machines can act intelligently or merely specific problem solver. There are the four views of AI. First is thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, and acting rationally. There are four views of AI. To our thoughts, to our behavior, means system that think like humans and system that think rationally. Behavior, system that act like human being and system that act rationally. तर्क संगत। So system that act like human, इसके लिए हमें टेस्ट वो कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। इन ए ट्यूरिंग टेस्ट, it the theory proposed by Alan Turing in 1950 was designed to provide a satisfactory operational definition of intelligence. Turing defined intelligent behavior as the ability to achieve human level performance in all cognitive tasks sufficient to fool an interrogator. So इसमें क्या होता है, you enter a room which has a computer terminal, you have a fixed period of time to type what you want into the terminal, जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर देते हो टर्मिनल पर, एंड स्टडी द रिप्लाई। जो उसका रिप्लाई आता है दूसरी साइड में जो बैठा होता है, मे बी इट इज ए कंप्यूटर और मे बी ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एट द अदर एंड ऑफ द लाइन इज आइदर ए ह्यूमन बीइंग और ए कंप्यूटर सिस्टम। इफ इट इज ए कंप्यूटर सिस्टम and at the end of the period you cannot reliably determine whether it is a system or a human, then the system deemed to be intelligent. अगर आप ये जज नहीं कर पाते कि अनदर एंड पे कि वो सिस्टम है या ह्यूमन बीइंग है, इट मीन्स कंप्यूटर इज वेरी इंटेलिजेंट। मीन्स जो आपने टाइप किया था उसका आंसर अगर सही देता है तो आप तो कैसे जज करें कि वो अनदर सिस्टम पर कि वो सिस्टम है या ह्यूमन बीइंग। तो हाँ, नेक्स्ट इज थिंकिंग ह्यूमनली। कॉग्निटिव साइंस जैसे ट्राई टू गेट इनसाइड आवर माइंड्स, फॉर एग्जांपल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विद पीपल टू ट्राई द रिवर्स इंजीनियर हाउ वी रीजन, लर्निंग, रिमेंबर, प्रेडिक्ट, ये सब क्या है, थॉट्स हैं। थिंकिंग लाइक ह्यूमन। थिंकिंग रैशनली मीन्स रिप्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड या लॉजिक। लॉजिक के थ्रू आप इसको थिंक करते हो, रिप्रेजेंट करते हो फैक्ट्स को। use logical inference as a basis for reasoning about these facts. Acting rationally, decision theory,
set of future state of the world, set of possible actions an agent can take, utility gain to an agent for each action. An agent act rationally if it selects the action that maximize its utility. Okay, so thank you.